बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आप देख रहे हैं RDK न्यूज़ और मैं हूं राजा दाऊद ख़ान। मैं इस वक्त मौजूद हूं रंगला। हमारे आज मेहमान हैं मुस्लिम लीग नून के नौजवान रहनुमा राजा उवैस तारक साहब। राजा उवैस तारक साहब से हम जानेंगे कि हालिया 2 साल हो गए हैं मुस्लिम तहरीक इंसाफ की हुकूमत बने हुए, तो क्या कारकर्दगी रही है उनकी। चूँकि रंगला डिग्री कॉलेज जो डी नोटिफाइड हुआ था, उस हवाले से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब ने ऐलान किया था कि हम उसको बहाल करेंगे, तो उस हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, बहुत शुक्रिया RDK न्यूज़ दाऊद साहब आपका। आपने जो सवाल किया कि 2 साल हो गए हैं PTI की हुकूमत थी यहाँ पे, तो हालिया दिनों में आपने 4-6 महीने पहले देखा था कि जनाब तनवीर इलियास साहब ने दीरकोट रेस्ट हाउस के अंदर जो मंजूरी दी थी कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे, उन्होंने भी फेसबुक में लगाया कि डिग्री कॉलेज की बहाली हो गई, डिग्री कॉलेज की मंजूरी हो गई, और कई और प्रोजेक्ट के हवाले से उन्होंने लगाया था। तो मेरे ख्याल में वो वैसे ही सोशल मीडिया की हवाई बातें थीं, आप सारे लोग देख रहे थे कि उसके बाद तनवीर इलियास 6 महीने तक प्राइम मिनिस्टर रहे, तो कोई डिग्री कॉलेज की अप्रूवल, कोई फाइल ऐसी नहीं हुई। सिर्फ सोशल मीडिया में अपने आप को शो करना और फेसबुक के हद तक वहाँ पे मंजूरी हुई थी, कोई वर्क उसमें नहीं हुआ था। तो 2 साल के अंदर PTI की जो हुकूमत रही, उसमें आपने देखा कि हल्का गरबी बाग के अंदर कोई 1 रुपये का कोई काम आप देख रहे हैं कि UC रंगला के अंदर कोई प्रोजेक्ट, कोई तकर्री हुई हो, कोई तबादला हो, कोई आप देखें कोई ऐसा काम जो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम हो, कोई किसी किस्म का कोई काम तो दूर की बात है, कोई आपके पास कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई मशीर, कोई वज़ीर, जहाँ पे हमारा हर साल शोधा का प्रोग्राम होता है, यहाँ पे हर साल के यहाँ पे साबिक़ प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे तशरीफ़ लाए, यहाँ पे सदर वज़रा तशरीफ़ लाए। पीछे हमारी हुकूमत थी तो स्पीकर शाह गुलाम कादर साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इस दफ़ा हमारे साबिक़ वज़ीर थे, यहाँ हल्के के MLA साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद खान तशरीफ़ लाए। लेकिन ये पहली नायल हुकूमत थी कि जिसमें ना यहाँ कोई आया, ना ही कोई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, ना ही कोई ऐसा यहाँ पे कोई सिस्टम बना जिसमें कारकुनों की कोई एडजस्टमेंट हुई हो। आप देखें कि रंगला के अंदर से कोई कारकुन एडजस्ट नहीं हुआ, रंगला के अंदर से कोई सरकारी मुलाजम या कोई ऐसी कोई चीज़ आप देखें। अच्छा राजा उवैस साहब, आप चूँकि PDM की हुकूमत है, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो रंगला के पेंडिंग जो काम है, डिग्री कॉलेज है, रोड तो हो गई है, हमारा RHC हॉस्पिटल है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे। क्या कुछ काम करवाएंगे या। हमारी हुकूमत पहले तो मुस्लिम लीग की थी, आपको पता है कि बेशुमार काम हुए, नौजवानों की एडजस्टमेंटें हुई, और जो हमारी हैसियत थी उसके मुताबिक हमने नौजवानों को अकोमोडेट किया, इलाके के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, मुख्तलिफ रोड्स, लोगों के रास्ते के काम थे, तबादला जात मामलात, और कितने लोगों के मसाइल थे, हमने वो तरजीह बुनियादों पर हल किए हैं। और रोज़ देखते थे आप सोशल मीडिया के अंदर भी कि कभी कोई काम लगा हुआ है, कभी कोई काम लगा हुआ है। जो भी काम थे, लोगों के छोटे छोटे जो मसाइल थे वो भी हल हुए। अब जो हमारी PDM की हुकूमत बनी है, सबसे पहले हम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो अनवारुल हक साहब बने, इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। 2 दिन के अंदर इंशाअल्लाह उनसे मुलाकात भी होगी। और हमारे मुस्लिम लीग के जो सीनियर वज़ीर बने, कर्नल वक़ार अहमद नूर, और पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर जो बने, हम इनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। और कोशिश करेंगे राजा दाऊद के जिस तरीके से आपने कहा कि PDM की हुकूमत है, तो हमारी और पीपल्स पार्टी का एक इजलास होने जा रहा है आइंदा 1-2-3 दिन के अंदर। सारी जमातें जो हमारी मिलकर हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इलाके में तामीर और तरक्की हो, इलाके के अंदर काम काज हों, हमारे जो काम रह गए थे इंशाअल्लाह वो पूरे करेंगे। लोगों के जो मामलात हैं, लोगों के जो मसाइल हैं, वो इंशाअल्लाह तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। और इंशाअल्लाह ये नहीं होगा कि खाली हम फ़ोटो सेशन करवाएं, 2 साल तक जहाँ कहीं भी खड़े हो जाएं वहाँ फ़ोटो निकाल के फेसबुक में लगा लें। ये नागज़ीर बात है कि कहीं हमारा कोई अजीज़ फोत हो जाए तो वहाँ पर हम फ़ोटो बनवाते हैं कि हम वहाँ हम कोई लीडर बन जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि कोई हम सारे एक लोग हैं, भाई लोग हैं, बरादरी के लोग हैं, और फ़ोटो सेशन को हम तरजीह नहीं देते हैं।
हम काम काज करने वाले लोग हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे जो हमसे हो सका, जितनी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह दिन रात करके, तो अपने इलाके के लिए मेहनत करके यहाँ के जो काम काज जो तामीर और तरक्की है उसमें हम इंशाल्लाह दिलचस्पी लेंगे। सारे लोग मिलकर, हमारे भाई बाकी जो PDM के लोग हैं वो भी मिलकर इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से हम मुजफ्फराबाद जाएंगे, दफ्तर जाएंगे, फ़ाइल का पीछा करेंगे और इंशाल्लाह अपने लोगों का जो काम है, यहाँ डिग्री कॉलेज का जो मामला है इंशाल्लाह ये हल होगा। ये खाली वो पिछली दफ़ा भी हमने वो सोशल मीडिया के अंदर समरी लगाई थी, तो आखिरी वो जो कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो गया था, तो वो उस वक्त भी हमारे कॉलेजेस के वज़ीर ये कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब थे, तो इंशाल्लाह उनसे हमारी मुलाकात होगी और हमारी फ़ाइल जो है वो मैंने सोशल मीडिया की वो ज़ीनत बनाई थी, उसकी समरी तैयार है और इंशाल्लाह सेक्रेटरी फाइनेंस तक जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ से ये इसकी फ़ाइनल अप्रूवल लेकर ये रंगला के लोगों को तोहफ़ा दें। और कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह सारे लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म में बैठेंगे और इलाके के मसाइल पे बात करेंगे। हमारे जो मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल, हमारे अस्पताल का मसाइल है, हॉस्पिटल हमारा जो है बिल्डिंग बनी हुई है उसमें डॉक्टर नहीं है, उस तरीके से मेडिसिन नहीं है। हमारे जो बुनियादी मसाइल, आप देखें रंगला के अंदर आटा नहीं मिल रहा है, रंगला के अंदर आप देखें हमारी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कोई बेहतरी की तरफ नहीं है। हमारे अंदर हमारी कोई भी निज़ाम, हमारी रोड अभी खंडराट, अभी सरदार अतीक अहमद खान साहब ने जो रोड दी है वो भी 60 साल के बाद हमें जाके, उसमें भी किसी एक का कोई नहीं है कि किसी एक जमात ने दी है, उसमें लिबरेशन फ्रंट के लोग मौजूद हैं, उन्होंने एहतजाज किया, उनको भी क्रेडिट जाता है, पीपल्स पार्टी के लोगों को भी क्रेडिट जाता है, मुस्लिम लीग नून के लोगों को क्रेडिट जाता है। सारे लोगों ने, यहाँ के ताजर बरादरी ने, यहाँ के हर एक लोगों ने यहाँ पर मिलकर स्ट्राइक की, एहतजाज किया और अल्लाह का शुक्र है कि 5 किलोमीटर रोड जो है मिली है। ये कोई किसी एक जमात का कोई क्रेडिट नहीं है, सारे लोग, आपको पता है दाऊद, जब यहाँ पे आपने लिबरेशन फ्रंट के लोगों ने किस तरीके से एहतजाज किया, पीपल्स पार्टी के लोगों ने एहतजाज किया, मुस्लिम लीग नून के लोगों ने एहतजाज किया, सारी जमातों ने यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, यहाँ पे एक्शन आए, वजीर आए, यहाँ पे उन्होंने देखा, सारे लोग इस तहरीक में शामिल थे, सब लोगों को इसका क्रेडिट जाता है। तो इसमें मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो फजूल एक्टिविटी हैं, बाद लोग को कुछ करते हैं, तो सबसे पहले हमारे रंगला के अंदर आप देखें हमारी बुनियादी मसाइल, ना पानी बाज़ार के अंदर मौजूद नहीं है, यहाँ रंगला के अंदर जो पानी का बुनियादी मसाइल है, ये बिजली का आप हाल देखें हमारा क्या है, ये एक सप्लाई है, वहाँ पे आटा आज ईद से मतलब 6-7 दिन हो गए हैं, यहाँ आटा दुकानों में मौजूद नहीं है। और हम बात करते हैं, बहुत बड़ी बात करते हैं, हम पता नहीं क्या करेंगे। इसलिए मैं सब लोगों से कहता हूँ कि सबसे पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, बुनियादी मसाइल हल करें, लोगों के जो काम काज हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं वो हल करें। बाद में हम देखेंगे रंगला के अंदर क्या क्या प्रोग्रामात होते हैं, क्या क्या करेंगे, वो बात की बात है। जब हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, रोड बन जाएगी, हॉस्पिटल हमारा ठीक होगा, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगी, हमारे बुनियादी जो मामलात हैं वो ठीक होगा, घर घर में पानी, जो हमारी खवातीन जो घड़ों आज भी घड़े उठा के जो सर पे लाती हैं पानी, उनसे उनका वो सरों से जो वो है वो उतारें, ताकि पानी हम सारे लोग जो है मिलकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारे ग्राउंड्स जो हैं उनका क्या हाल है, जो इसलिए मैं तमाम नौजवानों से, रंगला के तमाम दोस्तों से, तमाम भाइयों से मुल्तमिस हूँ कि अभी PDM की हुकूमत है, आ गई है, तो हम भी फ़ोटो सेशन तक ना महदूद रहें, बल्कि हम लोगों के काम काज करें। अच्छा, 30 और 1 मई को रंगला फेस्टिवल होने जा रहा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे और क्या पैगाम देंगे? मैं तो अपने भाइयों से यही कहूँगा कि आप फेस्टिवल अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, फेस्टिवल होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें अपने इलाके के लिए सोचना चाहिए। फेस्टिवल अभी एक सेकंड मरहला है, वो एक अलग पोजीशन है, वो फेस्टिवल ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें अपने इलाके के मसाइल, लोगों के मसाइल देखने चाहिए। हमें आप देखें कि हम ये अगर ये फेस्टिवल में इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर ये इन्वेस्टमेंट हम किसी गरीब, किसी यतीम बच्चे पर, ये अभी स्कूल ओपन हुए हैं, किसी की किताबें लेके दे दें, किसी स्कूल की बच्चों को गरीब बच्चों को, गुरबा को यूनिफॉर्म लेके दे दें, किसी बेरोज़गार बेसहारा यतीम बच्चों को अगर हम किसी के घर उसके लिए कोई घरेलू सामान भेज दें, और अगर हम अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दें, कहीं हमारे कितने मुश्किल रास्ते हैं, कहीं कोई रास्ता बनवा लें उन पैसों से, तो मैं समझता हूँ कि वो बेहतर है। चूँकि फेस्टिवल होना चाहिए था, लेकिन वो अभी सेकंड मरहला है, अभी हमारा इलाका बहुत पीछे है,
बहुत पीछे है। यहाँ पे अभी हमारी रोड का बुरा हाल है। मैं पहले बात कर चुका हूँ कि हमारे हॉस्पिटल का बुरा हाल है। हमारे जो जहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है, अगर ये हम फेस्टिवल के अंदर हम इतने अखराजात करेंगे, इतने मामलात करेंगे, तो हम ये इसीलिए कर रहे हैं ना कि कोई बाहर से टूरिज़्म आए, मेहमान आए। अगर कोई सियाहत यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास ना पानी है, ना हमारी रोड है, ना हमारी बिजली का मामला ठीक है, हमारे सप्लाईज़ के मामला ठीक नहीं है। तो हम फेस्टिवल करके क्या करेंगे? जब कोई मेहमान, यहाँ आप देखेंगे होटलिंग का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ आप अगर आपके पास कोई 4-6 सियाहत आते हैं, कहाँ ठहरेंगे? पानी आपके पास नहीं है, उनको क्या देंगे? होटल आपके पास नहीं है। आपके पास आप देखें ना, मरी के अंदर जाएं तो मरी में सारी चीज़ें मौजूद, धीरकोट के अंदर जाएं तो पानी के मामलात हैं, रेस्ट हाउस बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं, वहाँ पे छोटे मोटे सारे मसाइल मामलात सारे तैयार हैं। तो इसलिए हमें पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना चाहिए, अपने इलाके को आगे ले जाना चाहिए, तामीर और तरक्की करनी चाहिए। उसके बाद हम ये फेस्टिवल कराएं तो अच्छा लगेगा, ताकि सियाहत आए, उनके लिए आसानी पैदा हो, इससे ताकि हमारा इलाका पॉपुलर और लोगों को एक माहौल मिले। अभी हमारे पास कुछ है ही नहीं। आप बताएं कि सब मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ तो तभी बताएं। अभी हमारे पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है, ना हमारे पास कोई होटल है यहाँ रंगला के अंदर, ना कोई रेस्ट हाउस है। एक राजा राव साहब है, हमारे बहुत बड़े अजीज़ भाई हैं, उनकी एक बिल्डिंग बनी हुई है। तो हम चाहते इसी तरीके से 5-6 और बिल्डिंग बने, ताकि यहाँ पे एक पानी का जो मरकज़ बाज़ार, ये मेरे साथ ताजर बैठे हुए सजाद साहब, इनको पूछें कि मरकज़ में पानी है नहीं, बड़े ताजर हैं ये, पानी नहीं है यहाँ पे, कोई सिस्टम हमारा मौजूद नहीं है। उसके लिए हमें वाशरूम का प्रॉब्लम है, वाशरूम नहीं है। तो इसलिए हमें पहले इन चीज़ों को तरजीह देनी चाहिए। फेस्टिवल को छोड़कर पहले इन चीज़ों को तरजीह दें, ताकि हमारी बुनियादी मसाइल हल हों। फिर हमारा इलाका, जब सारी चीज़ें हमारे इलाके के अंदर बन जाएँ, फिर हम फेस्टिवल कराएँ, फिर हम बड़े बड़े यहाँ पे इवेंट रखें, तो फिर अच्छा लगेगा। ये ना हो कि सियाहत आए, उनको तकलीफ़ हो। कल अगर हमारा इलाका पॉपुलर होता है, कोई मेहमान आता है, तो हम उसको कहाँ ठहराएंगे? वाशरूम में कोई, अगर अल्लाह ना करे कोई ख़वातीन यहाँ आती हैं तो बाज़ार में, अगर वहाँ हमारे पास वाशरूम ही मौजूद नहीं हो, किधर जाएंगी? पानी ना होने की वजह से कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है। तो इसलिए मैं सब भाइयों से कहूँगा कि जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं उस पर तरजीह दें। तो फेस्टिवल भी अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त नामुमकिन बात है कि हमारे इलाके में सारी चीज़ें जब तक प्रोवाइड नहीं है, तो उससे बेहतर है कि हम ये इतना पैसा किसी यतीम, किसी गरीब, किसी गुरबा अपने इलाके की तामीर और तरक्की में लगा लें, तो बहुत बेहतर होगा। सामीन, आपने राजा अवैस तारक की गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।